बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहली प्रॉब्लम है जी द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज़ 14, फाइंड द नंबर। अब अगर इसमें देखें कि इस स्टेटमेंट को समझ लें, जस्ट स्टेटमेंट को समझना ही काम है। इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब प्रॉब्लम कहाँ तक है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है और उसको इक्वेशन में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, उसका तरीका आप थोड़ा सा समझ लें। अब ये देखें कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ की होती है? किसी दो नंबर्स की होती है। तो कम से कम 2 नंबर्स की तो मल्टीप्लिकेशन होती है। अब कौन-कौन से 2 नंबर्स हैं जिनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? द प्रोडक्ट वो बता रहा है कि प्रोडक्ट किन-किन का है। एक है जी 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर और दूसरा नंबर है 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, ये इज़ 14। अब वो कह रहा है जी कि प्रोडक्ट एक ये नंबर है कि 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर और दूसरा है 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है? यानी कि ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 14। तो आप बताएँ कि जी वो नंबर कौन-सा है? अब इसकी एक जो भी स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आएगा, उसमें जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी होगी ना, आपने उसको सपोज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये नंबर हमने फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव नंबर, तो हम कह लेते हैं जी लेट द नंबर। हम उस नंबर को जो सर्टेन पॉजिटिव नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बताया ना, हम कहते हैं जी ये जो पॉजिटिव नंबर है ये x है, ठीक है। अब अगर x एक पॉजिटिव नंबर हम अपनी तरफ से एक सपोज कर लेते हैं, तो अब वो क्या बनेगा? 2 नंबर्स कौन से थे? एक 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो एक इससे लेस होना चाहिए, एक ये नंबर होना चाहिए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स द नंबर क्या होता है कि x ये है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स द नंबर। इससे कितना है? 2 लेस है, तो -2। तो ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? यानी कि इन दोनों नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। तो ये आंसर इसका वो कह रहा है जी, इसका आंसर आता है 14, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है, क्लियर होगी। दोबारा स्टेटमेंट में देखें कि पहले तो ये है कि प्रोडक्ट है किस चीज़ का? 2 नंबर्स का। कौन-कौन से 2 नंबर? एक है कोई सर्टेन पॉजिटिव नंबर, वो कह रहे हैं, हमने उसको कह दिया कि x है। और एक है एक नंबर है 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर और दूसरा है 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। ये देखें 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, वो कितना आना चाहिए? 14। अब इसको ज़रा प्रॉपर वे से करते हैं कि अगर हम कहते हैं जी लेट द नंबर x है, तो पहला नंबर कौन-सा बनता है? 1 लेस देन द नंबर, वो क्या बनता है? x माइनस 1। दूसरा नंबर क्या होगा? 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, दैट इज़ 3x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 14। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो वो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14 बनता है और इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आपके पास 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो जिससे मर्जी इसको सॉल्व करें। अब ये आप इजीली कर सकते हैं, तो जिससे मर्जी सॉल्व करें। मैंने इधर ये फैक्टराइजेशन से किया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करें तो आंसर आता है -4/3 एंड 3। अब क्योंकि हमें चाहिए था पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में था आंसर क्या था, पॉजिटिव नंबर, तो हम इसका आंसर जो बताएंगे वो आंसर बताएंगे कि इसका आंसर जो है, या आंसर या लिखेंगे सो द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 3। तो पॉजिटिव नंबर तो इसमें 3 आया, ये तो नेगेटिव नंबर आया, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर इज 3। नेक्स्ट देखते हैं, divide 40 into two parts such that sum of their squares is greater than 2 times their product by 100। अब इसको भी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स। अब 40 को पहला ये पार्ट है इसका कि 40 को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अब वो कैसे करेंगे? अब 40 को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जी। हम ले सकते हैं 10 और 30, ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, 40 बन गया। 20, ये भी 40 बन गया। ठीक है, आप ले लें 12 और 28, ठीक है, ये भी 40 बन गया। आप ले लें 5 या 6 एंड 34, 5 एंड 35, आप कोई भी, ये तो कितने ही बन सकते हैं। हम 40 को 2 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 38, 3 इंटू 37, 4 इंटू 36। ठीक है, तो ये डिवाइड 40 को हम 2 हिस्सों में इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से तकसीम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या है कि डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स, 40 को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, जैसे भी करना है, लेकिन किस तरह से करना है उसका उसने तरीका बता दिया कि जो 2 पार्ट्स आए, जैसे कि ये 2 पार्ट्स या ये 2 पार्ट्स या जो भी हम डिवाइड करेंगे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन, कि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी कि अगर ये 2 किए हैं तो इन दोनों के स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उनका सम लेंगे, 30 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे? 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ये ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि 10 इंटू 30। अब ये पता नहीं ये बनता है कि नहीं, ये तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिख दिया। यानी कि तरीका ये है कि आप चाहे ये लें या ये लें, जो जो भी है, उनके स्क्वायर का सम करें, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि अभी हमने कौन सा लेने हैं। हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम मैं एक लेता हूँ एक नंबर 10, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? डेफ़िनेटली 30 होगा। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने एक नंबर 10 तो ले लिया, दूसरा नंबर लेंगे 40 माइनस 10, ताकि वो 30 होगा। 40 माइनस 10 लेंगे, ठीक है, ये होगा 30। अब अगर एक मैंने नंबर लिया है, मैं ऐसे कोई नंबर लिखता हूँ 11, तो दूसरा नंबर कौन सा लेंगे? सिंपल, हम 40 माइनस 11 कर लेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर, मैं दूसरा नंबर लूँगा 29। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं नंबर लेता हूँ कोई भी 18, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा फिर? 40 माइनस 18, ठीक है, दैट इज़ 22। तो इट मीन्स कि अगर एक नंबर का हमें पता चल जाए, एक नंबर हम ले लें, तो दूसरा नंबर हम 40 माइनस वो नंबर कर लेंगे, तो दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा। अब मसला एक ही नंबर का ही है, तो हम कहते हैं जी लेट द फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो उसका एक पार्ट है वो है एक्स है, तो फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, यही तो हमने बताना है कि उसका कौन सा पार्ट है, 2 पार्ट्स कौन से बनते हैं। एक पार्ट को हमने एक्स कह दिया, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली वो 40 माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है?
अब देखिए जी, कंडीशन ये है कि सम ऑफ देयर स्केयर्स, यानी कि x का स्केयर प्लस 40 माइनस एक्स का स्केयर, 40 माइनस एक्स इसका स्केयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन है 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू 40 माइनस एक्स, इससे बड़ा है। अच्छा, अब कितना नंबर ये बड़ा है? ये है 100 नंबर बड़ा, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है? 100 बड़ी है। अच्छा, मैं अब जब इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ, क्योंकि ये बड़ी है ना, तो अगर इक्वल करूँगा तो क्या करूँगा? अगर मैं इधर -100 कर दूँ तो ये इक्वल नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये 100 नंबर बड़ी है वैल्यू, ठीक है, तो ये 100 नंबर बड़ी है, तो इस इट मीन्स कि यहाँ पर ये इस x को मैं इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे इसको लिख दूंगा, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर इक्वल लगा दूंगा और यहाँ पर -100 कर दूंगा। सॉरी, ये ठीक है, सॉरी +100, क्योंकि ये 100 छोटी है ना, तो इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर होगी? दोबारा सुन लें कि ये वाली वैल्यू 100 नंबर बड़ी थी, ठीक है, जब बड़ी थी तो मैंने इस साइड पर, क्योंकि ये 100 नंबर छोटी थी, तो इसमें 100 नंबर ऐड कर दिया तो वो इसके बराबर हो गई, ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अ, इसको हम सम ऑफ देयर स्केयर्स ये बनेंगे, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेंगे? एक्स स्केयर प्लस 40 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 100, तो इस साइड पर हम 100 ऐड करेंगे तो ये इक्वल बन जाएगी। सो अब इसको से जस्ट सॉल्व ही करना है, इसका स्केयर ओपन कर लें, एक्स स्केयर प्लस 40 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2x इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 100, तो ये इस पर फार्मूला लगा लें, 40 माइनस एक्स स्केयर ए माइनस बी का स्केयर जो फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जिस तरह से मर्जी सॉल्व कर लें, आंसर इसका 15 एंड 25 होगा। तो अब इन दोनों में से आंसर क्या है? ये दोनों ही आप ले सकते हैं कि अगर एक पार्ट इसका 15 है तो दूसरा 25, और एक 25 है तो दूसरा 15 होगा। क्लियर है जी? ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर 9,000 रुपीज। If he had paid 100 rupees less for each, he would have got 3 sheep more for the same money. अब पहले इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझे कि एक फार्मर है, उसने कुछ शीप्स खरीदी हैं। अब सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, लेट द एक्स नंबर ऑफ शीप, कि हम कहते हैं जी उसने एक्स शीप खरीदी हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि उसने 10 शीप खरीदी हैं, 10, ठीक है, तो अगर 10 शीप खरीदी हैं तो इसका मतलब एक शीप उसने कितने की खरीदी? अब उसने ये देखिए 9,000 में, मैं आपको मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि 9,000 में उसने 10 शीप खरीदी हैं, तो एक शीप कितने की खरीदी? तो आप कहेंगे जी 9,000 ओवर 10 करें तो ये 900 रुपये की उसने एक शीप खरीदी है जी, ठीक है, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि उसने 10 शीप खरीदी हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने 9,000 ओवर एक्स करेंगे, 9,000 ओवर 10 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 900 रुपये में उसने शीप खरीदी है। अगर मैं ये अब, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि उसने 10 खरीदी हैं, 12 खरीदी हैं, 15 खरीदी हैं, यही तो हमने बताना है। अब मैं इसकी जगह पर कह रहा हूँ कि एक्स शीप खरीदी हैं उसने, तो इसका मतलब है मैं कहूँगा कि एक शीप उसने कितने की खरीदी? तो 9,000 ओवर एक्स, तो मैं 10 की जगह पर एक्स लगा लूँगा। अब ये हमें पता नहीं कि कितने की खरीदी है,
ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ जी उसने एक शीप जो है, अगर जो एक्स शीप है उसने 9000 की खरीदी है, एक शीप उसने कितने की खरीदी होगी? 9000 ओवर एक्स की। अब ये तो होगी एक शीप की कीमत, ठीक है? अब वो कह रहा है जी कि अगर मैं ये 100 रुपया लेस करूँ इस शीप में से, ठीक है? अगर मुझे डिस्काउंट मिल जाए, 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाए, ये 100 रुपया डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है? फिर मैं 3 शीप और खरीद सकता हूँ इन्हीं पैसों में से। अब ये वो 100 रुपया लेस कर रहा है। कहते जी 100 रुपीज़ मुझे एक शीप में से, क्योंकि ये एक शीप की कीमत है ना, एक शीप में से 100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है अगर मिल जाए, तो फिर 3 शीप और खरीद लेंगे। तो 3 शीप का मतलब है पहले एक्स उसने खरीदी नहीं थी, फिर कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3, और जब एक्स प्लस 3 होगी तो फिर एक शीप की कीमत कितनी होगी? 9000 ओवर एक्स प्लस 3, ठीक है ना? पहले तो उसने एक्स शीप खरीदी 9000 की, उसकी कीमत, एक शीप की कीमत हुई 9000 ओवर एक्स, उसमें वो 100 रुपीज़ लेस किया, डिस्काउंट किया, फिर उसने कितनी शीप खरीदी? 3 शीप और खरीदी। पहले एक्स थी तो वो एक्स प्लस 3 हो गई, फिर एक शीप की कीमत कितनी हुई? 9000 ओवर एक्स प्लस 3। अब क्योंकि ये एक शीप की कीमत है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? तो ये माइनस 100 करके तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ना फिर, 9000 ओवर एक्स प्लस 3, ठीक है ना? यानी कि 9000 ओवर एक्स पहले थी, 100 रुपीज़ डिस्काउंट की तो उसको इतने की एक शीप मिली। ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, अमाउंट फॉर एक्स 3 शीप, एक्स प्लस 3 शीप कितनी बनी? 9000 ओवर एक्स प्लस 3। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 9000 ओवर एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 9000 ओवर एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करें आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में एक्स और एक्स प्लस 3 है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें जिस तरीके से मर्जी करें, तो एक्स इज इक्वल टू 15 इज द नंबर ऑफ शीप, यानी कि उसने 15 शीप्स खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। तो पहले तो हम यही करेंगे कि जी सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर क्या होगा? हम कहते हैं जी लेट द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, और वो है जी, ठीक है, सम ऑफ लेट द पॉजिटिव नंबर एक्स। तो वो कह रहे हैं जी सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम है इसका और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर एक्स होगा, ये रेसिप्रोकल होता है। तो वो कितना है? वो है 26/5, 26/5। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से वो दूसरे भी और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको ये इधर से करवाता हूँ। ये इधर सॉल्व किए हुए हैं। अब ये देखिए, सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। तो एक नंबर है, लेट द नंबर, उसको हम एक्स कहते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? एक्स अंडर रूट। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है? वो कह रहे हैं कि जी अ नंबर एक्स एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट, एक्स जो है वो अपने स्क्वायर रूट से कितना ज़्यादा है? 56 नंबर ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन लगा लो कि ये इससे बड़ा है, एक्स 56 नंबर बड़ा है,
56 नंबर। तो ये फिर इक्वल कब होगा? फिर इक्वल ये तब होगा जब हम x अंडर रूट में प्लस 56 करेंगे, ठीक है। तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि x बड़ा है ना, 56 नंबर बड़ा है, तो इसमें हम 56 ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये x प्लस 56 कर दिया, तो x माइनस 56 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब इसको आप सॉल्व कर लें, स्केयर ले लें दोनों तरफ और इसको आप सॉल्व कर लें, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। अब पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? साथ साथ वाले नंबर। अगर एक नंबर x है, ठीक है, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? उसके साथ वाला नंबर x प्लस 1 होगा, उससे अगला नंबर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन यानी कि इनकी वो कितनी है? 132, दैट इज इक्वल टू 132। तो ये इनकी प्रोडक्ट है, तो बाकी इसको आप सॉल्व कर लें। इस तरह से द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 296। अब पहले तो क्यूब्स क्या है? पावर 3। तो डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर का मतलब यानी कि अगर एक इवन नंबर x है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा। जैसे अगर एक इवन नंबर 2 है तो उससे अगला नंबर 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 1 करेंगे तो वो तो ऑड नंबर बन जाएगा ना। तो अगर एक इवन नंबर 6 लेते हैं तो उससे अगला इवन नंबर 8 होगा, 6 प्लस 2। तो इवन नंबर हमेशा 2 ऐड करने से आता है। तो एक इवन नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 है, ठीक है। और इनकी डिफरेंस क्या है? x प्लस 2 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू 296। तो ये इसको फिर अब सॉल्व कर लेंगे, क्यूब का फार्मूला लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, फार्मर बॉट सम शीप फॉर 9000 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैन सोल्ड हिज स्टॉक फॉर ऑफ एग्स फॉर 240 रुपीज़। If he had 2 dozen more, he would have got the same money by selling the whole for 0.50 per dozen cheaper. अब यहाँ पर एक आदमी है जो 240 रुपीज़ में कुछ दर्जन एग्स सेल कर रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं जी लेट एक्स डजन एग्स, उसने एक्स दर्जन एग्स जी 240 में सेल किए हैं। तो एक दर्जन एग की कीमत क्या बनेगी? 240 ओवर एक्स। जिस तरह से वो शीप की थी कि 240 में उसने मसलन चले 10 दर्जन बेचे हैं, तो एक दर्जन उसने कितने की बेची? फिर 240/10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी एक दर्जन उसने इतने की बेची। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 50 पैसे फी दर्जन कम कर दूं रेट, 50 पैसे फी दर्जन मैं रेट कम कर दूं, ये देखें ना, 240 ओवर एक्स माइनस 0.5, 50 पैसे फी दर्जन कम कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उतने ही पैसे, कितने? ही हैड 2 डजन मोर, तो वो 2 दर्जन और बेच सकता है इन्हीं पैसों में। ही हैड 2 डजन मोर, 2 दर्जन मजीद बेच सकता है, यानी कि 240 फिर कितना रेट होगा? 240 ओवर एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि ये था पहले रेट 240 ओवर एक्स, इसमें 50 पैसे कम किया तो फिर रेट क्या बना? 240 ओवर एक्स प्लस 2, क्योंकि वो 2 दर्जन मजीद बेच सकता, पहले उसने एक्स दर्जन बेची थी, अब वो 2 दर्जन मजीद बेच सकता है तो ये एक्स प्लस 2 होगी। तो ये 240 ओवर एक्स माइनस 0.5 इज इक्वल टू 240 ओवर एक्स प्लस 2 बनेगा, ठीक है। अब इसको, ये इक्वेशन बन गई, अब इसको आपने सॉल्व करना, ठीक है, एलसीएम लेकर या जिस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ये जब भी आप करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं -32, तो -32 और 30 आ रहा है, तो -32 तो पॉसिबल नहीं है ना,
ये तो नहीं हो सकता कि उसने -32 जो है वो दर्जन एग्स बेचे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी चूज पॉजिटिव वैल्यू, 30 दर्जन अंडे उसने बेचे। अच्छा, ये साइकिलिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड, लेट स्पीड इज इक्वल टू वी, ठीक है, टाइम है टी। अब वो कह रहे हैं जी 48 किलोमीटर्स की यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है, हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर्स पर आवर स्लोअर, अगर वो 2 किलोमीटर स्लो हो जाए पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, उसको 2 घंटे मज़ीद लगेंगे उसी सफ़र को करने में। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लें। एक साइकिलिस्ट है, उसने 48 किलोमीटर्स एक यूनिफॉर्म स्पीड से किया है, कितने टाइम में किया ये हमने बताना है कि उसने कितने टाइम में वो सफ़र किया है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर मैं 2 किलोमीटर पर आवर स्लो कर लूँ अपनी साइकिल को, तो मुझे 48 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे मज़ीद लगेंगे, यानी कि 2 घंटे का टाइम और लगेगा। तो पहले तो स्पीड होती है, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और टाइम को t से। तो डिस्टेंस कितना था s, दैट इज़ 48 किलोमीटर्स, ठीक है। और s का फार्मूला हमारे पास होता है vt, s इज इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है v इंटू टी फार्मूला होता है। तो v हमारे पास ये है, t हमारे पास ये है, और टोटल बनता है 48 किलोमीटर्स, यानी कि v इंटू टी इज इक्वल टू 48। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं 2 घंटे कम टाइम स्लो करूं गाड़ी, ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 घंटे सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड स्लो करूं तो टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगेगा। अगर वी स्पीड, वी को 2 माइनस करूं तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, वो 2 प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 48। क्लियर होगी ना बात, कि एस हमारे पास, एस का जो फार्मूला टोटल स्पीड जो होती है वो होती है वी इंटू टी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर कम करूं, वो माइनस में करूं, तो टाइम 2 घंटे इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो 48 किलोमीटर कवर होगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई, एक एस इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू 48 एंड वी माइनस टू इज इक्वल टू टी प्लस टू इज इक्वल टू 48। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी टी प्लस टू वी माइनस टू टी माइनस फोर इज इक्वल टू 48। वी टी हमारे पास 48 है, ठीक है, तो वी टी की जगह पर 48 लगा दें, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें, बाकी इसका सलूशन ही है, ठीक है। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 297 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब देखें जी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पहली रेक्टेंगल क्या है जिसका वो 297 कह रहा है, वो कह रहा है कि ये y है, ठीक है, और ये x है, ये है जी रेक्टेंगल, ये जो मैंने रेड पेंसिल से लगाई है ना, जो जिसका वो कह रहा है कि 97 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगल। हैड इट बीन 3 मीटर्स लॉन्गर, अब वो कह रहा है कि अगर इसको मैं 3 मीटर लॉन्ग कर दूं, जो ये किया हुआ है 3 मीटर लॉन्ग किया हुआ है, एंड 1 मीटर शॉर्टर, और 1 मीटर इसको शॉर्ट कर दूं जो ये किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये y था, ये y है ना, तो y में 1 मीटर शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब है वो ये वाली फिर बन गई,
ये वाली, ये ट्राइंगल बन गई। फिर इसमें y-1 है और x+3 है, तो द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर मोर, तो एरिया उसका 3 मीटर ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, दोबारा देख लें कि पहले इसकी लेंथ x है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। अब इधर से लगाएं, यहाँ से, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है y, ठीक है, ये लेंथ और ये हाइट, और इसका एरिया जो है वो 297 मीटर है। एक्स वाई इज इक्वल टू 297। फिर इसमें x में 3 ऐड किया हुआ है, y में 1 माइनस किया हुआ है, फिर इसका एरिया 3 मीटर ज़्यादा बन जाता है, 297 प्लस 3 बन जाता है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले इसका एरिया जो है वो 297 मीटर है x और y का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है x इंटू वाई। फिर x में 3 ऐड किया है और y में 1 माइनस किया है, तो एरिया 300 बन गया, 3 मीटर ज़्यादा बन गया ना। तो 297 पहले था, तो 3 मीटर ज़्यादा बन गया, 300 बन गया। अब ये दो इक्वेशंस बन गई। अब आप इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, तो आप इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर exceeds its breadth by 5 centimeter. If a strip 0.5 centimeter wide be cut all around the piece of paper, the area of the remaining part would be 500 square centimeter. Find its original dimension. अब क्वेश्चन ये, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ। पहले तो लेंथ एक साइड जो है इसकी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पेपर जो है वो, अगर हम कहें कि इसकी ब्रेड्थ एक्स है, अगर इसकी ब्रेड्थ एक्स है, तो इसकी लेंथ वो कह रहा है कि जी 5 ज़्यादा है ब्रेड्थ से। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इसकी 5 है, तो 5 ज़्यादा है इससे लेंथ, तो है वो x+5 होगी। अब वो कह रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से आप काट लें। ठीक है, तो चारों तरफ से आप काटेंगे तो नहीं, बी कट ऑफ ऑल अराउंड द पीस ऑफ पेपर, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी। आप चारों तरफ से इसको काटेंगे तो वो क्या बनेगा, ये आपके पास x+x है, ठीक है, इसके आप इस तरफ से भी 0.5 काट लिया और इस तरफ से भी 0.5 काट लिया, तो कितना काट लिया, एक काट लिया। 0.5 और 0. आधा आधा दोनों तरफ से काट लिया ना, आधा आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर काट लिया, तो क्या बना बाकी, न्यू इसका ब्रेड्थ कितनी बनी, x-1 बनी। ठीक है ना, और इसी तरह से ये x+5 ये था, इसमें से भी ये काट लिया, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से काट लिया, तो इसकी लेंथ क्यों बनी, क्या बनी, पहले x+5 थी, तो नई क्या बनी, x+4 बनी। ठीक है, ये देखें, न्यू लेंथ x+5, ये माइनस किया तो x-4, ये 4 बनता है, +4 सॉरी, तो ये बनी कि x-1, x में दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर काटा, 0.5 0.5 ये लेंथ, ये 0.5 इधर से भी काट लिया, 0.5 इधर से भी काट लिया, तो वो x-1 रहेगी। और लेंथ थी इसकी x+5, तो इधर भी 0.5 काटा, इधर से भी 0.5 काटा, तो वो x+4 रहेगी। और इसका एरिया क्या बनता है, 500 वो कह रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, a number consists of 2 digits whose product is 18.
पहले तो ये देखें ना कि नंबर जो है वो 2 डिजिट्स पर कैसे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट कैसे करता है। अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ, आप कोई भी मैं ऐसे जस्ट कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर लिखूँ 52, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है यूनिट प्लेस, एक होता है 10th प्लेस, इकाई दहाई जिसे हम कहते रहे हैं। इकाई दहाई भी कह सकते हैं, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, ठीक है? तो ये नंबर कैसे होता है कि हम यूनिट प्लेस प्लस जो 10th प्लेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, फिर ये नंबर बनता होता है। देखें, फिर ये 52 बनेगा। आप कोई भी नंबर बना लें, 37 है, इसका नंबर बनाएं, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस प्लस 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये 37 बनता है। तो हमेशा नंबर ऐसे ही बनता है। अब कोई भी नंबर बना लें, 19, क्या करेंगे, 9 प्लस 1 इंटू 10, ठीक है, फिर ये नंबर बनेगा। यूनिट प्लेस वाला नंबर वैसे लिखेंगे, 10th प्लेस वाले नंबर को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर बन जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर है जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा है, जिसका प्रोडक्ट 18 है। हम कहते हैं जी एक डिजिट जो है वो x है, ठीक है, हम कहते हैं यूनिट प्लेस वाला, ये यूनिट प्लेस है, हम इसको x y को यूनिट प्लेस कह देते हैं, ठीक है। y इज यूनिट प्लेस डिजिट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो y इज यूनिट प्लेस, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस का मतलब है, और x जो है वो 10th प्लेस है, तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। और अगर हम इसको रिवर्स करें, क्योंकि इन्होंने लिखा ना इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो डिजिट्स को रिवर्स करें तो वो x प्लस 10y बन जाएगा, यानी कि फिर 10th प्लेस पर जो है वो y आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर x चला जाएगा, ठीक है ना। अगर 18 लिखा है तो इसको रिवर्स करें तो वो 81 बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये नंबर बनता है तो रिवर्स इसका ये बनेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहे हैं कि ये 27 लेस हो जाता है नया नंबर, तो 27 लेस कर दें, -27 कर दें इसमें से, ये नया नंबर है ना x प्लस 10y, ठीक है, इसमें 27 आप ऐड कर दें या दूसरी तरफ 27 लेस कर दें, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसको फिर आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी।